जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और आने वाले नए साल की तैयारी कर रहे होंगे और अगले साल जितने भी एग्जामिनेशंस लगे हुए हैं उनकी भी तैयारी में जुटे होंगे कि अगले साल मुझे क्या क्या टारगेट अचीव करना है। तो देखिए, अगर सरकारी नौकरी पाना है, कंपटीशन में बैठना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो करेंट अफेयर का पोर्शन होता है ये बहुत ही ईजी होता है। अगर आप रेगुलर जो है किसी भी यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो अगर डेली आप मेरा करंट अफेयर देखते हैं तो आपका क्या होता है, धीरे धीरे एक एक दिन जो है 10-12 करंट अफेयर, 13 करंट अफेयर जो भी हैं वो तैयार होते रहता है। और लास्ट में क्या होता है कि आपको जो है पूरे के पूरे करंट अफेयर तैयार रहते हैं, महीने के अंत में आप रिवाइज करते रहते हैं और एग्जाम में आपको जो है सारे नंबर जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए कि सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेते हैं और 100% स्कोर कर लेते हैं एग्जामिनेशन में। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और लास्ट में आपको जो है रिवीजन तो मिलता ही है। देखिए, महीने का रिवीजन तो चलता ही है, साथ में हम जो है पूरे साल का रिवीजन भी कराते हैं। और ये साल खत्म हो चुका है, इसलिए आपके आपके लिए जो है ईयरली करंट अफेयर का ये वीडियो मैंने बनाया है। तो 500 क्वेश्चन की ये सीरीज है, 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, 100-100 क्वेश्चन का 200 करंट अफेयर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा वीडियो जो है, इसमें आपके 300 करंट अफेयर टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार और ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वगैरह, फार्मूला वन रेस वगैरह से संबंधित क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे लिंक, आप जो है उसको अपडेट कर लीजिएगा। लास्ट में आपका जो पांचवा वीडियो होगा उसमें मैं आपको टोटल 500 क्वेश्चन वाला पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में मैं एक पीडीएफ और बना रहा हूँ जिसमें आपको टोटल 3000 क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे साल का रिवीजन आप इसमें से कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 है, इसमें भारत को 142वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए, इसमें यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे पहले स्थान पर है और फिनलैंड दूसरे स्थान पर है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है, चीन जो है ये 177वें स्थान पर है, 179वें स्थान पर आपका उत्तर कोरिया है और 180वें स्थान पर इरिट्रिया है। देखिए, भारत जो है 2021 में 142वें स्थान पर है, लेकिन पिछले साल 142वें स्थान पर था, ठीक है। यानी कि पिछले साल भी 142वें स्थान पर था और इस साल भी उसी स्थान पर है। नॉर्वे ने 5वें वर्ष के लिए अपना जो पहला स्थान है ये बरकरार रखा है, यानी कि 5 सालों से लगातार पहले स्थान पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे है। अगला प्रश्न हमारा है कि विद्या दिवेना योजना किस राज्य की योजना है? देखिए, ये योजना बहुत ही खास है। इस योजना को शुरू किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी जी। तो विद्या दिवेना योजना पूछा जाए तो बता दीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश की योजना है। और अगला है कि चुनावी बांड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन बन गई है? तो देखिए, चुनावी बांड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बन गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला है कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो देखिए, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है, इनका नाम है प्रियंका मोहिते। अगला कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी कि नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी? तो देखिए, नेस्कॉम की जो पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, इनका नाम है रेखा एम मेनन। देखिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, लास्ट में बताइए कि 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इसी तारीख को जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू हुआ था और पंचायती राज अधिनियम जो है ये पारित हुआ था, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया? तो देखिए, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जो है वो रोमाना सिन्हा को दिया गया है। और अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के नौसेना का जो द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 है, ये 25 से 27 अप्रैल तक आयोजित किया गया। तो देखिए, आपको बता दूं कि वरुण जो है ये भारत और फ्रांस के बीच का नौसेनाओं का एक द्विपक्षीय अभ्यास है, यानी कि फ्रांस की नौसेना भारत की नौसेना के साथ वरुण नाम की एक नौसैनिक अभ्यास को आयोजित करती है हर साल। और ये इस साल 25 से 27 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व मलेरिया दिवस को हम 25 अप्रैल को मनाते हैं।
और इस साल इसकी थीम रही रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। अगला प्रश्न है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष तक सरसों के उत्पादन को 17 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए भारत का जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है इसने जो है 2025 से लगाए 2026 तक, यानी कि 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष होगा, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो है इसके बीच में जो पीरियड होगा तो उसमें भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि सरसों का जो उत्पादन है ये 17 मिलियन टन हो जाए। ठीक है, ये एक टारगेट होता है सरकार का और देखते हैं कि वो अचीव कर पाती है कि नहीं। अगला है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को हम 26 अप्रैल को मनाते हैं और 2021 का इसका विषय है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। अगला कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बन गई हैं। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं क्ले झाओ। आपको बता दूं चीनी मूल की फिल्म निर्माता जो आपकी क्ले झाओ हैं, तो अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर जीतने वाली ये पहली एशियाई महिला बन गई हैं और इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। देखिए इन्होंने अपनी फिल्म नोमैड लैंड के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता है। और अगला प्रश्न हमारा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता। देखिए ऑस्कर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऑस्कर के पुरस्कारों का। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो ऑस्कर अवार्ड इस बार एंथनी हॉपकिंस को दिया गया है और जबकि एंथनी हॉपकिंस हैं इन्होंने इससे पहले द साइलेंस ऑफ द लैम्स में अपने प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने द फादर के लिए जो है द फादर में अभिनय के लिए जो है क्या जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार। और अगला प्रश्न है कि किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो देखिए नोमैड लैंड को 93वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। देखिए ऑस्कर पुरस्कार के विजेताओं की पूरी सूची मैं आपको दे देता हूँ, आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे बता चुका हूँ। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जो है ये क्लो झाओ को दिया गया है नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को दिया गया है नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मैं बता चुका हूँ एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है द फादर के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार युआन युन झुंग को मिनारी के लिए दिया गया है। देखिए बाकी के जितने अवार्ड हैं इसको आप नहीं याद करेंगे तब भी चल जाएगा। शुरू के जो ये 5 हैं इन पांचों को रट डालिएगा। ये अगला पेज है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछले का भी ले लीजिए पहले। इसको ले लीजिए आराम से, इसका भी ले लीजिए और इस पेज का भी ले लीजिए। देखिए सारे पुरस्कार आपको रटने नहीं होते, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 5 उनको रट डालिएगा, बाकी के आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। अगला कि बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब 2021 किसने जीता। तो देखिए बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब 2021 को राफेल नडाल ने जीता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। और अगला प्रश्न है कि टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। तो देखिए ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपका बायजूस है। देखिए बायजूस जो है ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, वैसे ये भी जो है ई लर्निंग का काम करता है बायजूस। तो देखिए 2 भारतीय कंपनियां रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म और जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बायजूस है, इसको टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। देखिए जो बायजूस कंपनी है इसको डिस्क्राइबर कैटेगरी में और जियो को प्लेटफॉर्म्स को इनोवेटर्स कैटेगरी में जो है सूचीबद्ध किया गया है। अगला कि हाल ही में किस शूटर का निधन हो गया जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। शूटर दादी के नाम से चंद्रो तोमर को जाना जाता था, ये दुनिया में नहीं रही अब। अगला कि हाल ही में रोहित सरदना का निधन हो गया, वो क्या थे। तो देखिए रोहित सरदना एक वरिष्ठ पत्रकार थे, निधन हो गया इनका कोरोना के कारण। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जिसको मई दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है।
तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या फिर मई दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को हम 1 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि किस आईआईटी में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया? तो देखिए इस घर का उद्घाटन आईआईटी मद्रास में किया गया है और ये प्रश्न भी रिपीटेड है। देखिए मोस्टली जब मैंने इस सीरीज में मैं उन प्रश्नों को बता रहा हूँ आपको जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला कि हाल ही में किस देश के द्वारा निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भारत में पहुंची? तो देखिए स्पुतनिक वी की खेप जो है रूस से पहुंची है भारत में। रूस ने इस वैक्सीन स्पुतनिक वी को बनाया है। पहले बैच में जो है कुल 1.5 लाख वैक्सीन भारत आई थी। और हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज का परीक्षण किया गया? तो देखिए विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज का परीक्षण कैलिफोर्निया में किया गया है और हाल ही में स्ट्रेटो लॉन्च द्वारा यानी कि कंपनी स्ट्रेटो लॉन्च है उसी के द्वारा निर्मित विश्व का जो ये सबसे बड़ा हवाई जहाज है इसने कैलिफोर्निया में मोहावे एयर और स्पेस पोर्ट में अपना दूसरा परीक्षण उड़ान पूरा किया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष कितने हेक्टेयर वृक्ष और वन आवरण को जोड़ा जाएगा? तो देखिए टोटल 2 लाख हेक्टेयर वृक्ष और वन आवरण को जोड़ा जाएगा, ऐसा ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को 6 P-8I समुद्री निगरानी विमान की बिक्री को मंजूरी दी? तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है और जो आपका ये विमान है P-8I ये कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये एक समुद्री निगरानी विमान है और इसके आने से अब पूरा जो हिंद महासागर और अरब सागर का रीजन होगा इसमें घुसपैठ को नाकाम किया जाएगा। अगला है कि पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 को किसने जीता? तो देखिए पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस था, इसको मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने जीता है और इस पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में जो मैक्स वर्स्टप्पन है रेडबुल के ये दूसरे स्थान पर रहे थे और वाल्टेरी बोटास जो है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ये तीसरे स्थान पर रहे थे। अगला कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को 3 मई को मनाते हैं और 2021 के लिए इसकी थीम है इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अगला है कि विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए टूना एक मछली का नाम है और इसके लिए एक स्पेशल डे मनाया जाता है 2 मई को वर्ल्ड टूना डे के रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो देखिए ये देश आपका ब्रिटेन है। याद रखिएगा ब्रिटेन जो है ये कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। ब्रिटेन की सरकार ने अनुमान लगाया है कि जो ब्रिटेन की लगभग 40% कारें होंगी ये 2035 तक जो है सेल्फ ड्राइविंग क्षमता वाली होंगी यानी कि अपने आप चल। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में वी कल्याणम का निधन हो गया, ये किसके निजी सचिव थे? तो ये देखिए ये महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। और अगला प्रश्न है कि 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में किसे आइकन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया? तो देखिए बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में जो है आइकन अवार्ड दिया गया है पिंक को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस महिला को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया? तो देखिए जो 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार है ये डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। और अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को शकुंतला हरक सिंह ने जीता है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मिशन भारत O2 लॉन्च किया? तो देखिए मिशन भारत O2 को आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद के लिए मिशन हौसला अभियान शुरू किया? तो देखिए मिशन हौसला अभियान को जो है उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने शुरू किया था। अगला कि सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चाइना यानी कि चीन बन गया है। अगला कि माइस रेन क्या है? देखिए माइस रेन मतलब चूहों की बरसात और चूहों की बरसात आसमान से तो होगी नहीं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी हाल ही में चूहों की आबादी में बहुत तेज़ी से जो है वृद्धि हुई, बहुत सारे ये बच्चे पैदा करने लगे। अगर चूहे बढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे आपका जो फसल होगा उसको खाएंगे, आपके भंडारित अनाज को खाएंगे और ऐसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ और इसे माइस रेन यानी कि चूहों की बारिश कहा जा रहा है।
इसी के साथ जो है जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे प्लेग भी ज़्यादा फैल रहा है। देखिए चूहों के द्वारा ही प्लेग फैलता है। तो माइस रेन जो है ये हरियाली में कहाँ देखा गया था? ऑस्ट्रेलिया में। अगला है कि 14 मई 2021 को किस देश के अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? तो देखिए चीन का जो तियानवेन-1 था इसने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी 14 मई 2021 को। और इस मिशन को जो है शुरू किया गया था जुलाई 2020 में। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पर जो है इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2020 में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अरब सागर में कौन सा चक्रवाती तूफान आया था? देखिए अरब सागर में तौकते नाम का एक चक्रवाती तूफान आया था। ये काफ़ी चर्चा में रहा। ये जो चक्रवाती तूफान है तौकते, ठीक है। तो ये जो है आपका अरब सागर में उड़ा था और इसका जो प्रकोप है ये महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केरल में देखा गया। यानी कि अरब सागर से सटे जितने भी राज्य हैं उन सभी में देखा गया था। और अगला प्रश्न है कि 10वां इटालियन ओपन टेनिस खिताब किसने जीता? तो देखिए 10वां इटालियन ओपन टेनिस खिताब राफेल नडाल ने जीता। और जो आपका इसमें इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो महिला वर्ग का खिताब था इसको ईगा स्विएटकेन ने चेक गणराज्य के कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0 6-0 से हराकर जो है जीता था। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी? तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति की जो वरिष्ठ सलाहकार बनी है इनका नाम है नीरा टंडन। ये भारतीय मूल से हैं इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। अगला है कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो देखिए मिस यूनिवर्स 2020 बनी है एंड्रिया मेजा, मैक्सिको की हैं ये। और 69वां मिस यूनिवर्स समारोह का जो आयोजन था जिसकी विनर एंड्रिया मेजा थी ये फ्लोरिडा में सेमिनोल हार्ड रॉक होटल में किया गया था। देखिए जो मिस यूनिवर्स 2020 का प्रतियोगिता था इसमें ब्राज़ील की जूलिया गामा फर्स्ट रनअप रहीं और पेरू की जैनिक मसेटा सेकंड रनअप रहीं और भारत की जो एडलिन कास्टेलिनो थी ये थर्ड रनअप रही थी। तो ये था आपका 2020 का मिस यूनिवर्स कंपटीशन। 2021 का जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन है उसके बारे में आपको इस वीडियो के सीरीज में पार्ट 5 में बताऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो देखिए भारत का जो पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है इसको पुणे में शुरू किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस व्यक्ति को तिब्बत की निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए तिब्बत की निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष बनाया गया है पेनपा शेरिंग को। अगला कि ईवाई के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए ईवाई के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। और इस सूचकांक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, चीन इसमें दूसरे स्थान पर कायम है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी? देखिए अब तक पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं था और इसका जो है गठन होने जा रहा है। इसका अनाउंसमेंट अभी हाल ही में वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। देखिए वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और जो आपका बिहार और उत्तर प्रदेश है यहाँ पर ही विधान परिषद हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश में आयोजित होने वाला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कोविड-19 महामारी के कारण कैंसिल कर दिया गया? तो देखिए देश आपका श्रीलंका है। श्रीलंका में एशिया कप T20 टूर्नामेंट आयोजित होने वाला था लेकिन अब ये कोरोना के कारण कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवात के आने की पुष्टि की गई थी? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात नाम का एक चक्रवाती तूफान आया था। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू की? तो देखिए वात्सल्य योजना को उत्तराखंड की राज्य सरकार ने शुरू किया था। और नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन दोबारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र बत्रा जी। और अगला प्रश्न है कि 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए इसकी अध्यक्षता भारत के उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया था? तो देखिए अमर्त्य सेन जो कि एक भारतीय इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री हैं इनको सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अगला कि भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी? तो देखिए भारत की जो पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है इनका नाम है
आश्रिता वी ओलेठी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए जो आपके जगजीत पवाड़िया हैं इनको चुना गया है क्या अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता। सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, ठीक है। आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से डेविड डियोप को दिया गया है। और अगला प्रश्न कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। तो देखिए अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब सर्जियो पेरेज ने जीता है। और नेक्स्ट है कि बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में लीडिंग एक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया। तो देखिए जो बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 था इसमें जो है पाल मेस्कल को लीडिंग एक्टर का पुरस्कार दिया गया। और लीडिंग एक्ट्रेस का जो पुरस्कार था ये माइकेला कोएल को दिया गया आई में डिस्ट्रॉय यू के लिए, ठीक है। और जो कि पाल मेस्कल है इनको जो है नॉर्मल पीपल में अभिनय के लिए जो है बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में लीडिंग एक्टर का पुरस्कार दिया गया था। बाकी ड्रामा सीरीज का पुरस्कार सेमीटू को दिया गया। बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस का पुरस्कार चार्ली कूपर और एमी लू वुड को दिया गया। बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार इनसाइड नंबर 9 को दिया गया। और ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार हैरी स्कॉट रोडकिल को दिया गया। खेल का पुरस्कार इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज क्रिकेट स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट को दिया गया था। देखिए जो ये बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 का जो अवार्ड फंक्शन था ये लंदन के टेलीविज़न सेंटर में फिल्माया गया और रिचर्ड आयोडे द्वारा इसको होस्ट किया गया था। देखिए इसके होस्ट का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है कि किस साल किसने होस्ट किया था। तो इस साल 2021 में रिचर्ड आयोडे ने इसको होस्ट किया था। अगला प्रश्न की द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 की सूची में किसने पहला स्थान हासिल किया है। तो देखिए द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 की सूची में रिया चक्रवर्ती ने जो है पहला स्थान हासिल किया है। अगला है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी यानी कि जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 में किस शहर को पहला स्थान मिला है। तो देखिए जो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर है इसको ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहला स्थान मिला है। और जापान की ओसाका को दूसरा मिला है। और ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड को तीसरा स्थान, न्यूजीलैंड के वेलिंगटन को चौथा स्थान, जापान की राजधानी टोक्यो को पांचवा स्थान, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ को छठवां, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख को सातवां, स्विट्जरलैंड के जिनेवा को आठवां और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न को नौवां और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को 10वां स्थान मिला है दुनिया के शीर्ष 10 रहने योग्य शहरों की सूची में। और देखिए इसी सूची में जो है दुनिया के सबसे कम रहने वाले 10 यानी कि सबसे बेकार रहने वाले 10 शहरों की सूची जारी की गई। तो सबसे घटिया शहर निकला आपका सीरिया, ठीक है। तो सीरिया में जो है एक शहर है दशमिक, तो सीरिया का दशमिक शहर जो है दुनिया का सबसे कम रहने वाला यानी कि सबसे घटिया शहर है रहने के उद्देश्य से। और इस मामले में दूसरे स्थान पर आपका नाइजीरिया का लागोस है। फिर पपुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरेस्बी है। फिर बांग्लादेश का ढाका चौथे स्थान पर है। अल्जीरिया का अल्जीरियस जो है ये दुनिया का सबसे घटिया शहर है, 5वें नंबर पर है ये। लीबिया का त्रिपोली 6वें नंबर पर है। पाकिस्तान का कराची दुनिया का 7वां सबसे घटिया शहर है रहने के लिए। और जिम्बाब्वे का हरारे 8वें स्थान पर है। कैमरून का डो आल जो है ये आपका 9वें स्थान पर है। वेनेजुएला का जो आपका कारकास है ये 10वें स्थान पर है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम 21 जून को मनाते हैं और 2021 के लिए इसकी थीम है स्वास्थ्य के लिए योग यानी कि योग फॉर वेलनेस। अगला प्रश्न कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो देखिए फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वेस्टअपन ने जीता है। और अगला कि स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में किस शहर ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पहला पुरस्कार जीता। तो देखिए स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में जो आपका मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है इसने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पहला पुरस्कार जीता है। देखिए विभिन्न श्रेणियों में जीतने वाले विभिन्न शहरों की सूची मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप जो है आराम से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक पहलू वाला श्रेणी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। और ये एक पेज पे मैं आपको पूरा कंटेंट दे रहा हूँ कि शासन, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, निर्मित पर्यावरण और शहरी पर्यावरण इन मामले में कौन कौन किस स्थान पर है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरा पेज है, इसका भी ले लीजिए।
अगला कि हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक बनाए गए हैं मनीष महात्मे। और नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कुश्ती को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है। तो देखिए कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का फैसला उत्तर प्रदेश ने किया है। देखिए जो आपका भारतीय कुश्ती महासंघ है इसके अध्यक्ष कौन है, ब्रिजभूषण शरण सिंह। और नेक्स्ट हमारा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता था। तो देखिए मरियप्पन थंगावेलु ने जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता था पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में। अगला है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कौन सा पदक जीता। तो देखिए इन्होंने कांस्य पदक जीता था। जो आपके सिंहराज अधाना इन्होंने कुल 216.8 का स्कोर किया था। ये तीसरे स्थान पर रहे थे और इसलिए इनको ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक ही मिला। देखिए जो फाइनल मुकाबला हुआ था इसमें चीन के गत चैंपियन चाओ यांग ने कुल 237.9 पॉइंट का एक स्कोर दर्ज किया और उसके बाद इन्होंने गोल्ड जीता। और फिर जो आपके हुआंग जिंग हैं इन्होंने 237.5 का स्कोर किया और इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता था। बाकी ब्रॉन्ज हमारे सिंहराज अधाना को मिला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मीराबाई चानू। और अगला कि हाल ही में किस लेखक को राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो देखिए राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है भवन सिंह सामौर को। और यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो पूरा डिटेल है मैं आपको दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना आपका काम है। तो ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पूरी डिटेल है कि किस भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, ठीक है। अगला पेज यहाँ पे आपके सामने है, इसका भी ले लीजिए। और अगला प्रश्न हमारा कि प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी प्रदीप नरवाल बने हैं। हाल ही में प्रदीप नरवाल को यूपी योद्धा की टीम ने प्रो कबड्डी लीग के लिए नीलामी में कुल 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के चेंगडू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। तो देखिए इसको शुरू किया गया है चीन के द्वारा। देखिए चीन ने ये सड़क यहाँ पे मैप में आपको दिख रहा होगा, जो आपका चीन का जो ये चेंगडू शहर है, ठीक है। तो इससे जो है यांगून जो रंगून के नाम से पहले जाना था, इसको कनेक्ट करने के लिए जो है इसने एक रेल लिंक को शुरू किया है ताकि अपना ट्रेड वगैरह जो है इसको फैला सके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया। तो देखिए जो दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है इसको आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अगला है कि डिफेंस एक्सपो 2022 जो है ये कहाँ पर आयोजित होगा। तो देखिए 2022 में गुजरात में जो है डिफेंस एक्सपो का आयोजन होगा और ये जो है 10 से 13 मार्च तक जो है गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस या फिर किन देशों को अपना नया सदस्य बनाया है। तो देखिए जो आपका संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसने जो है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश इन तीनों देशों को अपना नया सदस्य बनाया है 2021 में। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई। तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अवनी लेखरा। देखिए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में और 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में, इन दोनों इवेंट में इन्होंने जो है टोक्यो पैरालंपिक में क्या जीता, पदक जीता। अगला कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के स्टार तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कौन सा पदक जीता। तो देखिए इन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक। नेक्स्ट है कि टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किसने जो है पहला स्थान प्राप्त किया। तो देखिए पहला स्थान मिला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में।
देखिए आप सोच रहे होंगे 2021 चल रहा है, 22 की रैंकिंग क्यों जारी की गई है, तो ये यही लोग जाने, बस ऐसे जो है टाइटल मिला मुझे, और ये प्रश्न ऐसे ही मैंने आपको इसलिए बता दिया। देखिए जो आपका टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, तो इस सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु को 301 से 350 की रैंकिंग के बीच में रखा गया है, जो कि टॉप 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारत का विश्वविद्यालय भी है। देखिए दुनिया के जो शीर्ष 5 विश्वविद्यालय चुने गए हैं किसके द्वारा, टाइम्स के द्वारा, ठीक है। तो इनमें पहले स्थान पर आपका यूनाइटेड किंगडम का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, दूसरे स्थान पर अमेरिका का कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तीसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका का, और अमेरिका का जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है ये चौथे स्थान पर है। यूके का जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है ये 5वें स्थान पर है टाइम्स की इस रैंकिंग में। और कौन कौन से 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों को 400 की सूची में रखा गया है, इनमें पहला आपका IISc बेंगलुरु है। आपको मैंने बताया कि ये 350 से नीचे की रैंकिंग में जो है शामिल एक पहला भारत का शिक्षण संस्थान है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ जो है ये 351 से 400 के ब्रैकेट में शामिल है, और 401 से 500 के बीच में IIT इंदौर है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कितने देशों और क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। तो देखिए टोटल 99 देशों के टोटल उनके क्षेत्रों के 1662 विश्वविद्यालयों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया और रैंकिंग बनाई गई। ये रैंकिंग जो है ये 13 संतुलित प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित थी। अगला प्रश्न की 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया। तो देखिए 3 सितंबर की बात है, प्लास्टिक समझौता लॉन्च किया था किसने, भारत ने, और ये पहला एशियाई देश बन गया जिसने प्लास्टिक समझौते को लॉन्च किया था। अगला कि हाल ही में किस राज्य ने 2 लुप्तप्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को जो है अपना राज्य पशु और राज्य पक्षी के रूप में जो है घोषित किया। तो देखिए जो लद्दाख है, इसने कहा कि जो आपका हिम तेंदुआ है और ब्लैक नेक्ड क्रेन है ये दोनों हमारे जो है राज्य पशु और राज्य पक्षी होंगे क्रमशः। अगला कि हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है। तो देखिए इस प्रोटोटाइप छोटे हेलीकॉप्टर को जो है अपने भविष्य के मंगल मिशन के लिए चाइना ने डेवलप किया है। और ये प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर जो है ये चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की नेशनल स्पेस साइंस सेंटर ने मतलब किया इसका निर्माण, ठीक है। अगला कि हाल ही में किस देश ने 2 सितंबर से 17 सितंबर तक भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी की। तो देखिए इसकी मेजबानी मिस्र के द्वारा की गई थी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के शहर बरनाबी में हर साल 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो देखिए ये देश आपका कनाडा है। अगला कि 2 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। तो देखिए 2 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा बन गया है। और अगला कि हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला। तो देखिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र चंडीगढ़ स्टेशन को मिला है। और चंडीगढ़ से पहले ये प्रमाण पत्र जो है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन को मिल चुका है। तो इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया। तो देखिए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है INS हंस को। और अगला है कि हाल ही में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए टोटल 44 शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया 2021 में। और इन 44 शिक्षकों में 9 जो है महिलाएं शामिल हैं। अगला कि किस भारतीय जीव विज्ञानी को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। अगला ये किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा मिला है, कहाँ का, दुबई का। तो देखिए दुबई का गोल्डन वीजा मिला है जीव मिल्खा को। और जो आपके जीव मिल्खा जी हैं, ठीक है, ये गोल्फर हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए इससे पहले सानिया मिर्जा को, शाहरुख खान को और संजय दत्त को भी जो है दुबई का गोल्डन वीजा मिल चुका है।
अगला कि किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। तो देखिए ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है हेमंत धनजी को। ठीक है, ये एक भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। अगला कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखिए इनका नाम है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति को हाल ही में अपना नया आर्थिक सलाहकार बनाया है। तो देखिए आंध्र प्रदेश के नए आर्थिक सलाहकार रजनीश कुमार जी बन गए हैं। अगला कि हाल ही में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर टावर लगाया गया। तो देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर टावर है ये चंडीगढ़ में लगाया गया है। इस टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को 2023 में G20 के लिए भारत का शेरपा अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपका 2023 में G20 सम्मेलन होगा, ठीक है, वो 18वां संस्करण होगा G20 का, और इसमें भारत के शेरपा रहेंगे पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा बन गए हैं। और अगला कि हाल ही में एडब ने किसे जो है एडब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए एडब इंडिया की जो उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है इनका नाम है प्रतिभा महापात्रा। देखिए एडब उसी वही कंपनी जिसकी आप PDF वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो एडब के CEO कौन है, शांतनु नारायण है। इसकी स्थापना दिसंबर 1982 में हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA में है। अगला कि US ओपन 2021 में पुरुष एकल का टेनिस खिताब किसने जीता। तो देखिए US ओपन 2021 में पुरुष एकल का टेनिस खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर। अगला कि 53 साल बाद US ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी। तो देखिए 53 सालों के बाद US ओपन को जीता है एमा रादुकानु ने। ठीक है, और इन्होंने कनाडा की लेला एनी फर्नांडिस को हराकर जो है US ओपन जीता है। यहाँ पे देखिए पूरी सूची आपको दिख रही है US ओपन की। ठीक है, पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल, मिक्स डबल। स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अगला कि ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक को सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की गई। तो देखिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल को तेलंगाना में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया। तो देखिए बाजरा मिशन को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। और 300वां प्रश्न है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो देखिए गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बन गए हैं। और भूपेंद्र पटेल जो है ये गुजरात के घाट लोदिया सीट से विधायक हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहा है कि कोई नया मुख्यमंत्री कहाँ से जो है वो किस सीट से जो है विधायक की जीता और मुख्यमंत्री बना। तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं और ये जो है गुजरात के घाट लोदिया सीट से विधायक हैं। देखिए इसके बाद के जो प्रश्न होंगे, ठीक है, नुआखाई उत्सव या फिर और भी जो प्रश्न है इसमें, ठीक है, टाइम्स के 100 सबसे पावरफुल लोगों की सूची, तो बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं। ये सारे जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक भी आपको अगले वीडियो में ही मिलेगा। तो मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट 4 में। जय हिंद, जय भारत।